नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है शनि उपाय। देखिए, हमारी हथेली में वैसे तो सभी ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज के भौतिकवादी युग में, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, पावर बहुत महत्वपूर्ण, सम्मान बहुत महत्वपूर्ण, और ये सारा डिपार्टमेंट किसके पास में है? शनि महाराज के। और इन शनि महाराज अगर नाराज हो गए हैं, अपना दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो उनको खुश भी किया जाना चाहिए। लेकिन खुश करने से पहले हमें अच्छी तरह से मालूम होना ही चाहिए कि नाराज किस बात से हैं। मतलब हथेली पर शनि पर्वत का निर्धारण बिल्कुल सावधानी से किया जाना चाहिए कि यह दबा हुआ है, डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है या ओवर डेवलप्ड है। सबका मतलब अलग अलग। वैसे तो 99% हमारी हथेली पर शनि पर्वत थोड़ा डिप्रेस ही होता है, लेकिन जो हमारी ये मध्यमा है, सैटर्न फिंगर, इसकी लंबाई शनि पर्वत के निर्धारण में बड़ी भूमिका अदा करती है। सामान्यतः सब उंगलियों से बड़ी होती है, तो एवरेज मतलब दबा हुआ, थोड़ा उठा हुआ है तो डेवलप्ड। लेकिन अगर उंगली सामान्य से ज़्यादा लंबी है तो थोड़ा डिप्रेस, अब वेल डेवलप्ड बन जाएगा। लेकिन अगर उंगली सामान्य है, ज़्यादा दबा हुआ है, अब दिक्कतें, परेशानियाँ। यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग? पहली चीज़ पैसा, रोजगार, न्याय, धर्म, ज्ञान, सम्मान, सफलता बहुत ही महत्वपूर्ण आज के युग में। और ये गड़बड़ तो इन चीज़ों की गड़बड़, अब इलाज तो मान लिया कि दबा हुआ है या वहाँ पर कोई दूषित निशान है, अशुभ निशान है, भाग्य रेखा टूटी फूटी या है ही नहीं, कुछ भी, मतलब शनि पर्वत ठीक नहीं है, भाग्य रेखा ठीक नहीं है, जातक परेशान। अब इलाज, अगर डॉक्टर ने बीमारी पहचान ली, बीमारी पकड़ ली, इलाज संभव शीघ्रता से होगा। यदि उसकी रिपोर्ट में बीमारी ही पकड़ में नहीं आती, अब दिक्कत, तो बीमारी को ढंग से पकड़ना पड़ेगा, सावधानी से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रोजगार, पैसा, भाग्य का कारक, साथ में न्याय का कारक। न्याय मतलब अकाउंटेंट है, लेखापाल, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, चाहे पूर्व जन्म का क्यों ना हो। और यहाँ पर सफलता मिलती है ना, तो शनैः शनैः, शनि है ना, धीरे धीरे।
लेकिन अगर शनि पर्वत दबा हुआ है तो आदमी बहुत बेचैन सा रहेगा, दुखी रहेगा, बार बार असफलता मिलेगी, घर में क्लेश, बहुत सारे की दिक्कतें, धन का भाव। अब क्या किया जाए? उपाय सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है लोहे की अंगूठी। लेकिन ध्यान रखना, कुछ जो लोहा है ना वो आग में पिघला हुआ ना हो, या तो वो घोड़े की नाल का बना छल्ला हो या जो नाव होती है उसकी पुरानी कील उसका बना छल्ला हो, पीट पीट के बनाया गया हो गोल गोल, लेकिन अग्नि में ना जाए, क्योंकि वो पानी के साथ रगड़ खाने से कील या जो नाल है वो धरती से रगड़ खाती है, जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके अंदर की मैग्नेट पैदा होती है, वही चमत्कार करती है। तो आँख से बना हुआ ना हो, सिंपल बना हुआ हो, पहनो, चमत्कार करेगा। यदि शनि आपका गड़बड़ कर रहा है, ये पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट, पीपल को ना बहुत पवित्र माना जाता है। गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो यदि आपका शनि गड़बड़ कर रहा है, शनिवार को शाम को जाओ और सरसों के तेल का दिया जला के आओ पीपल पर, 5 बार 7 बार, जैसा आपको अच्छा लगे। फ़ायदा हो रहा है तो बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको ओवरऑल वो सफलता नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो एक छाया दान होता है कि लोहे का कोई बर्तन लीजिए, कटोरी टाइप लोहे की, स्टील छोड़ दो, जबकि लोहे के ऑप्शन में स्टील भी होता है। मैं कहता हूँ केवल लोहा, जो तवा होता है, चिमटा होता है, ऐसा ही कोई बर्तन हो आपका कटोरी नुमा, उसमें तेल डाल लीजिए, कोई 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का डाल दीजिए, उसमें चेहरा देखिए और शाम को जाके पीपल के नीचे रख के आ जाइए, काम हो जाएगा, जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हो जाएगी। यदि पैसों की दिक्कत हो रही है तो अब तेल के बाद तिल, उस लोहे की कटोरी में तेल डालिए, सिक्का डालिए और थोड़ा सा काले तिल भी डाल दीजिए, बहते पानी में प्रवाह कर दो। शनिवार को शाम को या दोपहर को 12 बजे के आसपास करेक्ट, और सूर्य भगवान को प्रार्थना करो कि आप साक्षी हैं, थोड़ा रुष्ट हैं हमारे शनि महाराज, उनको खुश कर दो, चमत्कार होगा। लेकिन एक बार नहीं, कम से कम 5 बार तो कर ही देना। एक और है, 1.25 किलो काले तिल लो और उन्हें किसी गरीब को दान कर दो, या किसी मंदिर में रख के आ जाओ शनिवार की शाम को, या शनिवार को जो आते हैं ना वो शनि बाबा, उनके जो डोलची टाइप होती है उसमें थोड़ा तेल डाल दो, थोड़ा काला तिल डाल दो, कुछ पैसे भी डाल दो, बड़ा टली। यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा है, देखो हड्डियों का डिपार्टमेंट शनि महाराज के पास है। यदि हमारे अंदर हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी पनप रही है तो शनि महाराज को मनाओ।
अब क्या करें? उसके लिए आप बेहतरीन हैं कि जो चीज़ पहनी जाती है, कपड़ा है काला, जूते काला, किसी गरीब को दान कराओ, उससे आशीष ज़रूर ले लेना। 4-5 बार करो, बहुत फ़ायदा होगा। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि पैसा खूब कमाना चाहते हो, तो एक विशेष उपाय है कि शनिवार की रोज आपको बहते हुए पानी के पास जाना है। आपके पास इतना तेल हो जो लोहे की कटोरी में ऊपर तक भर जाए, उसमें एक सिक्का डालिए, फिर एक बतासा डालिए, फिर थोड़े से तिल डाल दीजिए, एक कील डाल दीजिए और बड़े श्रद्धा से बहते पानी प्रवाह कर दो 12 बजे के आसपास। 3 अमावस्या और 3 शनिवार, फिर देखिए चमत्कार। बहुत सारे उपाय हैं, मौका मिला फिर कभी जिक्र करेंगे। कुछ समझ आ गया हो तो कोशिश करके देखना, अशुभ तो कुछ नहीं होगा, शुभ हो ना हो वो उसकी मर्जी। आशा करता हूँ आपको यह विषय पसंद आ गया होगा। छोटी सी प्रार्थना, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना। और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, नमस्ते।